इमेजिन करिए आप किसी ऑफिस के बाहर बैठे हैं और अंदर से आपका नाम कॉल होता है। अब जरूरत यह है कि इस आंसर को प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाए। तो क्या ये आपको दूसरों से अलग दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू? नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, आई एम द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको केवल इंग्लिश नहीं सिखाने वाला हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक इंटरव्यू को कैसे फेस किया जाता है। इमेजिन करिए आप किसी ऑफिस के बाहर बैठे हैं और अंदर से आपका नाम कॉल होता है। मान लीजिए आपका नाम राहुल है। मिस्टर राहुल, प्लीज कम इन। आप अंदर जाते हैं, वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। आप बैठते हैं और वो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ब्लैंक। यहीं पर ज्यादातर लोग ब्लैंक हो जाते हैं। तो अगर ये आपके साथ हो रहा है तो कुछ नया नहीं हो रहा है। अब जरूरत यह है कि इस आंसर को प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे इंटरव्यू को फेस किया जाए, क्या पॉसिबल क्वेश्चंस होते हैं और उनके क्या आंसर्स दिए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं केवल आपको सिखाने नहीं वाला हूं, मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूं और मैं एक इंटरव्यूअर की तरह काम करूंगा और आपको कुछ समय भी दूंगा सोचने के लिए। पर साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि क्या आंसर देना है और आपका इंटरव्यूअर आपसे क्या सुनना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सोच लिया? अब बहुत सारे लोग ये आंसर देंगे, माई नेम इज राहुल, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। क्या ये आंसर गलत है? नहीं। तो क्या ये आपको दूसरों से अलग दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसका प्रोफेशनल आंसर क्या होगा? आप ये कहेंगे गुड मॉर्निंग, my name is Rahul. I have done my graduation in commerce. During my studies, I have developed a strong communication and problem solving skills. I love working with new people and learn new things. This job suits me because here I think that I'm going to get great opportunity to learn and grow. अब सोचिए, आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपके नाम के बारे में आपके रेज्यूमे के थ्रू जानता था, आपने क्या पढ़ाई की है वो भी जानता था। वो ये देखना चाहता था कि आपका कम्युनिकेशन कैसा है, वो ये देखना चाहता था कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, और हाँ, वो ये भी देखना चाहता था कि आप अपने बारे में कितना सिस्टमैटिकली बताते हैं। तो बहुत बेसिक एलिमेंट्स में आप ध्यान रखिए। सबसे पहले आपको बोलना है अपने प्रेजेंट के बारे में, फिर आपको आपकी स्किल्स बतानी है, फिर आपको आपकी कुछ पॉजिटिव बात बतानी है और आपको यह भी बताना है कि व्हाई दिस कंपनी। और इसके थ्रू आप अपने इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो आपने फैला दिया है हवा में। और अब दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू? सोचिए, सोच लिया? क्या बोलेंगे? बिकॉज आई नीड दिस जॉब। Actually, we need the job, and that I think everybody knows. But here, the reality is कि जो इंटरव्यूअर है वो ये नहीं जानना चाहता है कि आपको वो नौकरी क्यों दे। वो ये जानना चाहता है कि आपके पास ऐसा क्या है उसे ऑफर करने के लिए जो कंपनी को बेनिफिट्स देगा। तो आप इसका आंसर प्रोफेशनली कैसे देंगे? आप बोलेंगे आई एम द बेस्ट फिट फॉर द कंपनी बिकॉज आई एम अ क्विक लर्नर, I am responsible and I believe in delivering the quality work. I am a good learner and I work great with a team. And I can assure you, whatever job will be assigned to me, I am going to deliver the best. देखिए, आंसर अलग हो गया ना? और ये पहली बार में ही आपके इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर देगा। ठीक है? अब एक कोर टिप यहां पर यह है कि आप ये बताएं कि आप क्या ऑफर करने वाले हैं, ये नहीं कि आपकी क्वालिटीज क्या हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए वैल्यूज, उन्हें आपकी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। डोंट टेल देम व्हाट यू वांट, टेल देम
what you can offer. Third question, what is your strength? सोचिए, सोच लिया? ज्यादातर लोग पता है क्या आंसर करेंगे? आई एम हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग तो सभी बोलते हैं, तो अगर आप सभी की तरह साउंड करेंगे तो कोई भी कंपनी आपको क्यों हायर करेगी? उसे तो कोई अलग व्यक्ति चाहिए ना, जो अलग तरीके से काम को कर बताए। तो यहां पर आप अपनी क्वालिटी को अपनी स्ट्रेंथ के फॉर्म में बताइए, आप अलग दिखिए। प्रोफेशनली कैसे आंसर करेंगे मैं आपको बताता हूं। आप बोलिए दैट माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ क्विक लर्नर, I can manage my time well, and I can work calmly under pressure. I love solving problem, and that too along with the team or even individually. और यहाँ पर अगर आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप जरूर कोट करिए that during my college days I worked with the team and I coordinated with 5 members of the team and also I delivered the project before the deadline. तो आपने केवल अपनी बातों को नहीं रखा, आपने उसका एक उदाहरण भी पेश किया है, आपने प्रमाण भी दिया है कि आप किस तरह से अपनी इस स्ट्रेंथ आपने बताई हैं उसको कैसे अलाइन करते हैं। सो ये एक आपका स्ट्रेंथ बताने का एक अलग तरीका हो सकता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट आर योर वीकनेसेस? ज्यादातर लोग ये क्वेश्चन सुनकर डर जाते हैं या कुछ भी उल जलूल आंसर देने लग जाते हैं। जैसे मैंने कई लोगों को बोलते सुना है कि कहते हैं आई हैव नो वीकनेस, या कई लोग ये भी कहते हैं आई एम लेजी। तो अब ऐसे जो आंसर्स होते हैं वो बहुत ही अनप्रोफेशनल होते हैं। आप इसका एक प्रोफेशनल आंसर दे सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं दैट अर्लियर आई यूज्ड टू हेजिटेट बिफोर आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज आई यूज्ड टू थिंक दैट आई शुड सॉल्व द प्रॉब्लम बाय माय ओन। Gradually I realized that when I ask questions I become better at my work, I learn a lot. So nowadays I'm working on this weakness and I have become pretty confident. तो देखिए इस पूरे आंसर में आपने 3 बातों को कवर किया। सबसे पहले आपने बताया कि आपकी कमजोरी क्या है, दूसरा इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपको एहसास है, आपको रियलाइज्ड है कि आपकी वीकनेस क्या है, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप उस वीकनेस पे काम कर रहे हैं। और ये इंटरव्यूअर चाहता है कि ठीक है कमजोरी तो हम सब में होती है, इंपॉर्टेंट ये है कि कितने हम में से कितने लोगों को वो रियलाइज है और कितना हम उस पर काम कर रहे हैं। परफेक्शनिस्ट जैसा होने वाला आंसर जो है वो आपको नहीं देना है दैट आई एम परफेक्शनिस्ट, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि कोई भी परफेक्ट है अपने काम में, और परफेक्शनिस्ट होना बहुत बनावटी भी लगता है, रियलिटी नहीं दिखती है उसमें। ऐसा लगता है कि लगभग सभी लोग यही आंसर दे रहे होंगे। तो प्लीज परफेक्शनिस्ट ना कहें, लेजी ना कहें, और ये तो बिल्कुल ना कहें कि आई डोंट हैव एनी वीकनेस, राइट। और हाँ, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप परफेक्शनिस्ट अपने आप को डिक्लेयर करते हैं तो आप साथ में ये भी डिक्लेयर कर देते हैं कि देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, आई एम द बेस्ट, विच इज नॉट अ रियलिटी, and at least a company doesn't want you in case if you think that you are perfectionist. So better you should stay away using such words, such heavy words in your interview. अगला क्वेश्चन, why do you want to work for a company? ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। कई बार लोग इसको थोड़ा सा लाइटली लेके या तो वो कहते हैं बिकॉज आई नीड दिस जॉब, या फिर वो कहते हैं आई लव द सैलरी दैट यू आर ऑफरिंग, बट एक्चुअली बहुत अनप्रोफेशनल होता है। क्योंकि ये बात हम सबको पता है कि हम किसी कंपनी को इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि एक तो हमें जॉब की जरूरत है और दूसरा सैलरी अच्छी ऑफर हो रही है, या मान लीजिए कम भी ऑफर हो रही है, फिलहाल वो हमारी जरूरत है इसलिए हम कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जिस भी कंपनी, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करना है। कुछ तरीके हैं उसके। सबसे पहला, आप उसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में आपको काफी कुछ जानकारी उस ऑर्गेनाइजेशन की मिल जाएगी। आजकल सोशल मीडिया पेजेस होते हैं, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन के, आप उसको विजिट करें, वहाँ के थोड़ा सा कल्चर को देखें, समझें कि कंपनी किस तरह से काम करती है, उसके मोटिव्स क्या है, विजन क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लें। और कोशिश करें अगर वहां का कोई काम करने वाला व्यक्ति अगर आपसे बात कर पाए या आप उनसे कांटेक्ट कर पाए तो थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में जानकारी ले लें। तो अब जब आप इसका आंसर फ्रेम करेंगे तो आपके पास थोड़े से पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि रेंडमली तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा रिसर्च वर्क आपको इस आंसर को फ्रेम करने में मदद करेगा। आप ये कह सकते हैं प्रोफेशनली
that I want to join this company because I love the culture of this company. Also, I think that this place is going to give me ample opportunity to grow. Also, I think that I have got a great scope of growing myself as an individual, not just as a team, but as an individual here in the coming time. सो ये एक आंसर जो है वो काफी प्रोफेशनल साउंड कर सकता है. अलॉन्ग विद दैट आप थोड़ा सा अगर विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स अगर किसी कंपनी के पढ़ लेते हैं तो इस आंसर को और बेटर फ्रेम कर पाएंगे. अब ये जो आंसर है आपके इंटरव्यूअर को इतना इंप्रेस करेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं. हाँ, क्योंकि इंटरव्यूअर को ये भी लगेगा कि आपने एक्चुअली कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया, थोड़ा पढ़ा, थोड़ा जाना. मतलब यू आर एक्चुअली डेस्परेट टू ज्वाइन द कंपनी. इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स अगर आपने सोचने की कोशिश की है और आपने काफी अच्छे आंसर्स फ्रेम किए हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम इंटरव्यू रेडी. और मुझे ये भी बताइए कि अब मेरे आगे आने वाले पार्ट में आप किस तरह के इंटरव्यूज के क्वेश्चन लेना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि मैं किसी टीचर्स इंटरव्यू के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके बताऊं, या फिर मैं किसी प्रिंसिपल के इंटरव्यू को प्रिपेयर करके बताऊं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के हिसाब से आपको वीडियो बनाकर बताऊं. आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं अपने इस वीडियो के अगले पार्ट में उन क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करूं और आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊं. आगे आने वाले वीडियोस का वेट करिएगा क्योंकि वहां हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस को लेंगे और उनके इंप्रेसिव आंसर्स फ्रेम करेंगे. इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें. स्किलोमैनियाक, अलाइन योर स्किल्स.